दोस्तों, क्या आपको पता है जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का आइडिया पहली बार 2000 में एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पर आया था। तब एक कम्युनिटी बनी थी जिसका काम था एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम डिजाइन करना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में लग गए 17 साल। फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन में, जहां इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया, लेकिन रियलिटी में ये उतना सिंपल नहीं निकला। जीएसटी के पहले इंडिया में एक प्रोडक्ट पर 17 से 18 अलग अलग टैक्सेस लगते थे। वैट, सर्विस टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्सेस, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सबके अपने अलग अलग रूल। जीएसटी ने थियोरेटिकली सबको एक अम्ब्रेला के अंदर ले लिया, लेकिन 2017 के बाद भी जीएसटी सिस्टम में इतने चेंजेस हुए कि लोग कंफ्यूज हो गए। 400 से ज्यादा नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स इशू हुए, मतलब हर 3 दिन में एक नया रूल आ रहा था। तो दोस्तों, चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस, ये वो देश था जिसने 1954 में सबसे पहले वैट टाइप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आज के टाइम में 160 प्लस कंट्रीज में जीएसटी या वैट सिस्टम चल रहा है, लेकिन हर देश का अपना एक अलग मॉड्यूल है। सिंगापुर का जीएसटी सिर्फ 7% है, तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट 10% जीएसटी है। यूरोपियन यूनियन में एवरेज 20% है, और इंडिया कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में हम दुनिया के चैंपियंस हैं। इतने स्लैब्स, इतने रूल्स, दुनिया के किसी भी और देश में ऐसा जंगल सिस्टम नहीं है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जीएसटी को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड बोला था। लेकिन अब आ जाते हैं कोर रिफॉर्म्स पर, जीएसटी 2.0 के बारे में। ये रिफॉर्म्स अनाउंस हुए 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, और कुछ मेजर चेंजेस फाइनलाइज किए गए, जैसे स्लैब सिंप्लीफिकेशन। पुराने 12 और 28% स्लैब्स को हटा दिया गया है। अब सिर्फ मेजर स्लैब्स बचे हैं, 5% और 18%। लग्जरी और सिन गुड्स के लिए अलग 40% स्लैब रखा गया है, मतलब पान मसाला, टबैको, एरिएटेड ड्रिंक, हाई एंड कार्स सब इस कैटेगरी में आएंगे। और एसेंशियल गुड्स जैसे रोटी, पैक्ड पनीर, खाकरा, इन पर अब 0% या फुल एक्सेम्पशन लगाया गया है। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अब 0 जीएसटी पे मिलेंगे। कुछ मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी 12% से रिड्यूस करके नील या 5% स्लैब पे ला दिया गया है। और जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स को एक्साइट कर रहा है, स्मॉल कार्स, सीमेंट, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन सब 28% से घटकर 18% स्लैब में आ गए हैं। फार्मर्स के लिए ये बड़ा रिलीफ है। एग्रीकल्चरल मशीनरी और एरिगेशन इक्विपमेंट अब 12% से घटकर 5% स्लैब्स में है। सिर्फ रेट्स ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशंस में भी अपडेट लाए गए हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड्स हुए हैं। अब टैक्स पेयर्स क्रेडिट डेबिट नोट्स को डिटेल में ट्रैक कर पाएंगे, और इनवॉइस रिजेक्शंस के कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग को सिंपल बनाने की प्लानिंग चल रही है, ताकि स्मॉल टैक्स पेयर्स को अननेसेसरीली नोटिसेस ना मिले। ट्रांजेक्शंस रूल एंड टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स क्लैरिफाई किए गए हैं, जैसे एडवांस पेमेंट और इनवॉइस के बीच का रेट कंफ्यूजन ना हो। एनुअल रिटर्न्स और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के पावर को भी सिंप्लीफाई करने के प्रपोजल्स आए हैं। एमएसएमईज के लिए ऑटोमेटिक रिफंड्स और फास्टर आईटीसी क्लियरेंस की डिमांड को सीरियसली लिया जा रहा है। मारुति ने रिपोर्ट किया कि पहले दिन ही 80,000 इंक्वायरीज आई और 25,000 प्लस कार्स डिलीवर हो गई है। Hyundai ने बोला उन्होंने 11,000 डीलर बिलिंग किए हैं। पिछले 5 साल का बेस्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस था ये। और प्राइसेस, मारुति के पॉपुलर मॉडल्स जैसे ऑल्टो, ब्रीजा, स्विफ्ट पर 1.29 लाख तक का प्राइस कट देखने मिला है। तो दोस्तों, सिर्फ कार्स ही नहीं, बिजली बिल्स में भी रिलीफ मिलेगा। मध्य प्रदेश में 300 यूनिट तक कंजम्पशंस पर लोगों को 60 रुपए तक की बचत की रिपोर्ट मिलेगी। फेस्टिव सीजन में नवरात्रि के पहले दिन ही टाटा, Hyundai और दूसरे ऑटो कंपनीज ने रिकॉर्ड सेल रिपोर्ट की है। और मैक्रो लेवल पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जीएसटी कट्स कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करेंगे। एस्टिमेट है कि 96,000 करोड़ तक का एडिशनल स्पेंडिंग हो सकता है। र्यूटर्स के मुताबिक
इन्फ्लेशन में भी 1.1% पॉइंट तक की गिरावट हो सकती है। लेकिन याद रखो, अभी जो रश, जो एक्साइटमेंट दिख रही है, ये सिर्फ फर्स्ट डे इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी देखना बाकी है। तो दोस्तों, GST 2.2 एक सिंप्लीफाइड और कंज्यूमर फ्रेंडली वर्जन बनने की कोशिश में है। रेट्स कम हुए हैं, प्रोसीजर्स इजी बन रहे हैं और लोगों के पॉकेट में थोड़ा ज्यादा पैसा बच रहा है। लेकिन असली टेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही होता है। चलिए थोड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात करते हैं। GST 2.0 से गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू लॉस होगा। ये एक ऑफिशियल एस्टिमेट है, लेकिन सरकार कह रही है कि लॉन्ग टर्म में ये लॉसेस कवर हो जाएंगे क्योंकि डिमांड और कंप्लायंसेस दोनों बढ़ जाएंगे। आप समझिए, अगर कार और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होते तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। ज्यादा खरीदी का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा जॉब्स। कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि GST 2.0 से GDP में 0.5% का ग्रोथ बूस्ट आ सकता है। लेकिन दूसरे तरफ फिस्कल डेफिसिट का रिस्क भी है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो सरकार को या तो बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी या फिर और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे इसका क्या असर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, पहले 28% GST प्लस सेस लगता था, अब ज्यादा मॉडल्स पे 18% हो गया है। इसे टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसे कंपनीज ने प्राइस कट किए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कार सेल में 10 to 12% तक की ग्रोथ हो सकती है। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस पे, अफोर्डेबल हाउसिंग पर अब GST 1% है और लग्जरी हाउसिंग पे 5%। इसे मिडिल क्लास के लिए घर लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4% है, जो बहुत लो है। ये स्टेप लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स पे GST 12% से 5% हो गया है। इससे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सस्ते होंगे और इंडिया की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस को पुश मिलेगा। फूड एंड FMCG, रोटी, पराठा, पनीर जैसे आइटम्स पे अब 0 GST है, मगर पैकेज फूड पे अभी भी 5 to 12% स्लैब है। ये मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए डायरेक्ट रिलीफ है। ये सब आइडिया दोस्तों बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में कुछ सीरियस चैलेंजेस अब भी हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स, रिटेलर्स हो सकते हैं कि GST कट का फायदा पूरा कंज्यूमर तक ना पहुंचाएं। कुछ गुड्स का डिसाइड करना मुश्किल है कि वो 5% में आएंगे या 18% में। इससे डिस्प्यूट होना पॉसिबल है। अगर किसी आइटम पे पहले टैक्स था, अब एक्सिम होके लो हो गया है, तो पहले जैसे इम्प्यूट टैक्स क्रेडिट लिया गया था उसका रिवर्सल या रिफंड प्रॉब्लम हो सकता है। खासकर एक्सपोर्टर्स, MSMEs इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस में अगर रिफंड प्रोसेस स्मूथ ना हो तो बिजनेस को लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि GST रेवेन्यू शेयर स्टेट में भी बनता है। अगर सेंट्रल कलेक्शंस गिरते हैं तो स्टेट फाइनेंस इम्पैक्ट तो होंगे ही। इतने सारे टैक्स पेयर्स साइमल्टेनियसली चेंजेस यूज करेंगे तो फिर सिस्टम ग्लिचेस, डेटा मिसमैचेस, सर्वर लोड्स, एरर्स, पोर्टल डाउनटाइम रिस्क, इसके होने के चांसेस बहुत है। जो आइटम्स सबको महंगी लगेंगी, जैसे फैशन, प्रीमियम गुड्स, लग्जरी कार्स, उन पे प्रोटेस्ट या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। स्पेशली अपोजिशन पार्टीज यूज करेंगे पॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए। इन सब चैलेंजेस को सही से मैनेजमेंट करना होगा, वरना ये रिफॉर्म्स थियोरेटिकली ही रह जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये टाइमिंग अभी क्यों? आपको याद होगा कि 2024 में इलेक्शंस हुआ था और अभी 2019 का इलेक्शन साइकिल दूर है, लेकिन स्टेट इलेक्शंस लगातार आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि GST 2.0 एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। आम आदमी को तुरंत रिलीफ देना, अपोजिशन को न्यूट्रलाइज करना और प्रो मिडिल क्लास इमेज बनाना। 2017 में जब GST लॉन्च हुआ था तो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब सिंप्लीफिकेशन और टैक्स कट्स के साथ सरकार उन्हीं लोगों का ट्रस्ट वापस जीतना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हर चीज का एक दूसरा साइड भी होता है। अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि ये एक पॉपुलिस्ट मूव है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी टेंशन में है क्योंकि उनकी GST कंपनसेशन की गारंटी 2022 में खत्म हो चुकी है। मतलब अगर रेवेन्यू कम आया तो उनका नुकसान ही होगा। बिजनेसेस अभी भी कह रहे हैं कि कोई कंप्लायंसेस पूरा सिंपल नहीं हुआ है। पोर्टल ग्लिच, इनवॉइस रिकंसिलिएशन और रिफंड डिलेस अभी भी प्रॉब्लम में है। एक और बड़ी दिक्कत है टैक्स एवेशंस। इंडिया में GST फ्रॉड केसेस हर साल
60,000 करोड़ के आसपास होते हैं। अगर सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो सरकार का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिकवरी मुश्किल हो जाएगा। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जो Hyundai क्रेटा खरीदना चाहती थी, उसके लिए अब कार 80,000 तक सस्ती हो गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप 20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे तो पहले आपको 3,600 यानी कि 18% GST एक्स्ट्रा देना पड़ता था। अब वो पूरा 3,600 आपके जेब में बचेगा। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती है कि कैसे रिफॉर्म्स आम आदमी के पॉकेट और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पैक्ट देता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर GST और सिंप्लीफाई करके एक सिंगल रेट सिस्टम लाया जाए तो इकोनॉमी और भी एफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस के वजह से अभी ये स्लैब सिस्टम रखा गया है। अगर कंप्लायंस इंप्रूव होते हैं और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है तो अगले 5-7 साल में इंडिया एक ट्रूली सिंपल GST सिस्टम अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, GST 2.0 एक माइलस्टोन है। इसे आम आदमी को कुछ रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, ये स्टेप इंडिया की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग करेगा या फिर शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन के रह जाएगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है।